चैप्टर्स बनने वाले हैं एसएससी जीडी में। तो बच्चों, हम जब अगर सिलेबस देखें तो हमें जरूरी है, जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में चीजें क्या क्या आएंगी। अभी आप देख रहे हो 1 से 7 मई के बीच में बच्चों जो बहुत उम्मीदें हैं कि वो नोटिफिकेशन आ जाए। 1 और 2 को सैटरडे संडे था। 3 तारीख से 7 तारीख के बीच पूरी उम्मीदें हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और नहीं भी आया, हो सकता है कोविड की वजह से दूसरे हफ्ते में हो पाए, पर बच्चों उनका हफ्ते पहले हफ्ते का वादा था। पूरी तरह से काम छिड़ चुका है बच्चों एसएससी ऑफिस में। तो चलिए बच्चे, सिलेबस की बात करूं तो बच्चों सिलेबस क्या क्या है। पहला चैप्टर बच्चों नंबर सिस्टम। अगर मैं बोलूं बच्चों कि इस चैप्टर से क्या पिछली बार क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों सबसे कम, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, और सबसे कम क्वेश्चन एसएससी जीडी में इसी से पूछे थे पिछली बार। तो अगले बार हो सकता है उससे सबसे ज्यादा पूछा जाए। तो बच्चे तैयार रहना, इस बार ये हथियार बन सकता है। ठीक है, पिछली बार बहुत कम पूछा गया है। और बच्चों दूसरा जो चैप्टर है हम जो करेंगे बच्चों, ये छठी क्लास का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। फिर हम दूसरा टॉपिक इसको खत्म कर रहे होंगे बच्चों। तीसरा टॉपिक जो है, देखिए कैसे बच्चों वाले टॉपिक है। पहले में तो सम विषम सिखाया बच्चों, दूसरे में एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा, तीसरे में डेसिमल यानी दशमलव क्या होता है, भिन्न क्या होती है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये सब आता है बच्चों आपके एग्जाम में। नंबर चौथा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बच्चों स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट सीख रहे होंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्गमूल एंड घनमूल बच्चों। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये हमारा बच्चों कौन सा चैप्टर होगा, चौथा। और जब हम पांचवा पढ़ेंगे बच्चों तो हमारा एक सरलीकरण होता है जिसमें ना थोड़ा सा एलजेब्रा भी होता है, वो सब कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। सिंपलीफिकेशन बच्चों, सिंपलीफिकेशन क्या होता है, चीजों को बस सरल सरल करना है। सिंपलीफिकेशन, अरे क्या कर रहा हूं मैं, चलो सिंपलीफिकेशन बच्चों देख लेते हैं। तो ये चैप्टर है, सिर्फ सरल करना है इसमें चीजों को, नाम है सिंपल मतलब सरल, और करना है आगे। तो बच्चों छठा चैप्टर जो हमारा होगा, देखिए अगर आप कहते हैं घातांक करनी सर्ड्स एंड इंडिसेस, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इस सिंपलीफिकेशन में ही मैं आपको बता दूंगा घातांक करनी को भी। छठा जो चैप्टर में इसी क्रम में आपको पढ़ाने वाला हूं, छठा चैप्टर हमारा एवरेज चलेगा बच्चों। और सातों बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पिछली बार पूछे गए। हर सेट में बच्चों किसी में 2 किसी में 3, 25 में से 3-3 क्वेश्चन एक एक सेट में एवरेज से आए। चलो बच्चों वो तो हम देखेंगे, पर बच्चों ये पिछली बार कम पूछा गया तो इस ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैसे, और तो इसका चांस अच्छा बनेगा इस बार। अब बच्चों अगली बात है परसेंटेज की। तो परसेंटेज भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। और बच्चों अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों ये क्या चैप्टर है भाई, घना तगड़ा, घना अच्छा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी के साथ में बच्चों डिस्काउंट भी इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा। डिस्काउंट कहते हैं बट्टे को, बहुत सारे लोग अलग अलग चैप्टर बना देते हैं, पर मैं इसी में पढ़ा दूंगा। 8 चैप्टर तो बच्चे ये हो गए। अब बच्चों मैं और आगे चलूं, 9वां चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, 9वां चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो बच्चों ये चलेगा। एक बच्चों होता है इससे अगला चैप्टर, दरअसल में बच्चों मिक्स्ड प्रपोर्शन, ये बस एक दिन का चैप्टर है। मिक्स्ड प्रपोर्शन से पहले अगर मैं कहूं तो रेशियो प्रपोर्शन में एक दिन का चैप्टर और बच जाता है। पार्टनर पार्टनरशिप, घना आसान चैप्टर है बच्चों। ठीक है, और देखिए आपको इतना खोल के एसएससी जीडी में सिलेबस भी नहीं मिलेगा, जहां यही बता रहा हूं जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं पिछली बार। पार्टनरशिप हो गया, और बच्चों एक मिक्स्ड प्रपोर्शन होता है, 1-2 दिन का चैप्टर है बस, मिक्स्ड प्रपोर्शन।
तो बच्चों ये सब आपको बहुत आसानी से क्लियर होंगे। सबसे आसान चैप्टर है मैथ्स का। और बच्चों 12वां है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बच्चों। और फिर इससे अगला चैप्टर है बच्चों पाइप एंड सिस्टर्न। इसके साथ ही हमारी बुक में लिख रखा है ये, दरअसल में ये अलग भी नहीं होता। पाइप सिस्टर्न इसी में करा दूंगा, पर चलो अलग लिख लो पाइप टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है बच्चों, तो ये इसी का पार्ट है वैसे कार्य समय का। और बच्चों अगर मैं आपसे आगे बोलूं तो एक एलिगेशन का चैप्टर होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो बच्चों ये सारे चैप्टर है ना, ये बहुत मजा आने वाला है सब में। सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बच्चों इससे आगे अगर मैं चलूंगा तो आगे आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्लास लगेंगी, पर बच्चों ऐसे जड़ तोड़ दूंगा मैं इसकी कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। ये बच्चों ट्रेन आ जाती है आगे, रेलगाड़ी 2 दिन का चैप्टर है मात्र, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बच्चों बोट एंड स्ट्रीम आ जाता है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव चलाएंगे इसमें, 2 दिन लगेंगे बस नाव चलाने में। आगे बच्चों अगर मैं और बात करूं तो एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों साधारण ब्याज सीखेंगे, घना मजा आएगा। चलो बच्चों अगला अगर मैं बोलूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगला चैप्टर अगर मैं बोलूं बच्चों तो अब आ जाता है हमारा बच्चों मेंसुरेशन के 2 पार्ट है, एक तो 2D और बच्चों एक है 3D। 2D से भी क्वेश्चन आता है, 3D से भी आता है, या तो इससे आएगा या इससे आएगा, कोई से एक से क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो बच्चे सब में बहुत ज्यादा काम का ऐसे नहीं है कि इसमें वो लगेगा उसमें वो टाइम लगेगा, सब बहुत आसानी से होंगे, आप ही के लेवल के क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे। अब आप देखो बच्चों ये जो चैप्टर्स है ना, देखो ये जो टाइम एंड वर्क का है, ये अगर मैं बोलूं कि टाइम एंड वर्क कहाँ है हमारा, ये देखो बच्चों, ये जो तीनों है ना, ये पूरा एक ही चैप्टर है, इसको मैंने 3 खोल खोल के लिखा है बस। ये जो टाइम डिस्टेंस है ना बच्चों, कई बुक्स तो इसको एक ही चैप्टर बना देती हैं, पर खोल खोल के समझाएंगे तो बच्चों तीनों को अलग अलग समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुल मिलाकर के अगर आपके सिलेबस में टाइम एंड डिस्टेंस दिया हो तो समझो तीनों चैप्टर आ सकते हैं। आपके सिलेबस में अगर टाइम एंड वर्क दिया हो तो ये तीनों को चैप्टर्स आ सकते हैं बच्चों, है ना। पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है तो पार्टनरशिप अपने आप ही बन जाता है बच्चों, क्योंकि ये दोनों चैप्टर लगभग एक है। प्रॉफिट लॉस दिया है तो डिस्काउंट अपने आप ही बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पूरे मैंने आपको चैप्टर्स गिनवा दिए हैं। ये पूरा एसएससी जीडी का कमर तोड़ सिलेबस है बच्चों। ठीक है, कमर तोड़ मतलब है कि आप बैठ के एक जगह तसल्ली से पढ़ो इसको, एकदम तसल्ली से। ठीक है, और एक एक चीज, सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई चीज लेगी तो मैथ्स लेगा हमारा। मैं कह रहा हूं 3 महीने में मैं इसको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, सब मेरी जिम्मेदारी है बच्चों। उसको आप भूल जाओ कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। अब